यादों का गलियारा शहर की पुरानी धुनें आज भी वही थीं, लेकिन राहुल के कानों को वे अब बेगानी लगती थीं। हर सुबह वही अखबार, वही चाय की प्याली, वही बच्चों की चीखें जब वह स्कूल के लिए निकलता। जिंदगी एक ठहरा हुआ तालाब बन चुकी थी, जहां पानी साफ था पर हलचल नदारद थी। मगर आज कुछ अलग था। डाकिये ने एक लिफाफा दिया था, जिस पर अंजलि का नाम था। वही अंजलि जिसकी यादें उसने अपने मन के सबसे अंधेरे कोने में दफन कर दी थीं। लिफाफा खोलते ही एक विवाह निमंत्रण बाहर आया। उसकी छोटी बहन की शादी थी, और निमंत्रण के साथ एक छोटा सा नोट भी था, मिलना जरूर राहुल। उस रात राहुल बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आंखों के सामने अंजलि का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। वही चेहरा जो 20 साल पहले उसने पहली बार देखा था। उन दिनों कॉलेज का कैंटीन हमारी दुनिया हुआ करता था। समोसे, चाय और बेफिक्र हंसी। अंजलि एक खुली किताब थी, और राहुल उसका सबसे जिज्ञासु पाठक। उनके सपने बड़े थे। अंजलि को शहर छोड़कर कला की दुनिया में नाम कमाना था, और राहुल को गांव में एक स्कूल खोलना था। दोनों के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिलें एक थीं, खुशी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल के पिता की अचानक मृत्यु ने उसे जमीन से बांध दिया। परिवार की जिम्मेदारियां, खेत खलिहान, बहन की शादी, सब कुछ उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा भारी पड़ गया। अंजलि समझती थी। उसने राहुल का हाथ थामा था और कहा था, मैं इंतजार करूंगी। पर इंतजार की भी अपनी एक उम्र होती है। साल गुजरते गए, और इंतजार की डोर ढीली पड़ती गई। अंजलि चली गई थी, अपनी कला के सपनों को पूरा करने के लिए, शायद अपने लिए एक नई राह बनाने के लिए। और राहुल यहीं रह गया था, उसी गांव में, उसी धुन में, अपने कर्तव्यों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। अब अंजलि वापस आ रही थी, उसकी बहन की शादी के बहाने। 20 साल बाद राहुल का दिल एक बार फिर उस पुराने गाने की तरह बज उठा था, जिसे उसने बरसों से नहीं सुना था, पर जिसके बोल आज भी उसे याद थे। शादी का दिन आ गया। गांव का बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू और लाउडस्पीकर पर बजते पंजाबी गानों की धुन से माहौल गुलजार था। राहुल ने भीड़ में अंजलि को ढूंढना शुरू किया, और फिर उसने उसे देखा। गुलाबी साड़ी में, अपने बालों को हल्के से संवारे हुए, भीड़ में भी वह अलग ही चमक रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही आत्मविश्वास, पर उसके चेहरे पर एक नई शांति भी थी। राहुल के कदम थम गए। 20 साल की दूरी पल भर में मिट गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, हर कदम पर जैसे अतीत की एक परत उखड़ रही थी। अंजलि। उसकी आवाज जैसे कहीं गहरे से आई थी। अंजलि मुड़ी। उसकी आंखों में पहले पहचान की चमक आई, फिर एक हल्की सी मुस्कान। राहुल, तुम इतने बदल गए। राहुल बस उसे देखता रहा। और तुम बिल्कुल नहीं बदली। उसने झूठ कहा था। अंजलि बदल गई थी। वह अब और ज्यादा निखरी हुई थी, ज्यादा आत्मविश्वास से भरी। उसके जीवन की अनकही कहानियां उसकी आंखों में साफ झलक रही थीं। वे पास के एक शांत कोने में बैठ गए। बातें शुरू हुईं, पहले हिचकिचाते हुए, फिर एक सहज प्रवाह में। राहुल ने अपनी नौकरी, अपने परिवार के बारे में बताया। एक संतोषजनक पर साधारण जीवन। अंजलि ने अपनी कहानी साझा की। उसने दिल्ली में एक आर्ट गैलरी खोली थी, दुनिया भर में घूमकर कला को समझा था। उसकी आवाज में एक चमक थी, अपने सपनों को पूरा करने की संतुष्टि की चमक। कभी कभी मुझे लगता है, अंजलि ने कहा, उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। राहुल ने उसकी ओर देखा। क्या खो दिया? वो जो कभी तुम्हारा और मेरा था। एक साथ जीने का सपना, एक छोटा सा घर, बच्चों की हंसी। उसकी आंखें नम हो गईं। राहुल का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा। यह वही अधूरापन था जो उसके भीतर भी था, जिसे उसने बरसों से दबा रखा था। मैंने तुम्हें रोका नहीं था, राहुल ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में वही पुरानी कसक थी। पर मुझे अपनी पहचान बनानी थी, वो पहचान जो यहां रहकर शायद कभी नहीं मिलती। वे देर तक बैठे रहे, बिना ज्यादा कुछ कहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। उन 20 सालों की खामोशी को अपनी सांसों से भरते रहे। यह एक अजीब सा सुकून था, दर्द भरा पर सच्चा। रात ढलने लगी। अंजलि को जाना था। मुझे कल सुबह की ट्रेन पकड़नी है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासीनता थी। राहुल खड़ा हुआ। क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? उसके सवाल में उम्मीद कम, डर ज्यादा था। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। क्यों नहीं? ये मेरा घर है, तुम मेरे दोस्त हो। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में एक अनकही विदाई थी। वह मुड़ी और भीड़ में खो गई, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले हुई थी। राहुल उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी, शांत चुप्पी। वह जानता था कि कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता। वे बस यादों के गलियारे में भटकती रहती हैं, कभी एक धुंधली सी रोशनी बनकर, कभी एक हल्की सी आहट बनकर। और शायद यही उनका सबसे सच्चा स्वरूप होता है, अधूरा पर शाश्वत। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।